हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 24 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स, कक्षक और क्वांटम संख्याएं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नील्स बोर जैसे बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये ऑर्बिट पर्टिकुलर पोजीशन बताती है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये धारणा गलत साबित हुई। क्यों गलत साबित हुई? क्योंकि नील्स बोर को ये ज्ञात नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स भी डुअल नेचर रखता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डुअल नेचर रखती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर रखता है। एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। वेव नेचर का बोर को अंदाजा नहीं था। इस कारण उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर पथ में चक्कर लगाते हैं और वो ऑर्बिट है। लेकिन बाद में जैसे जैसे अध्ययन हुआ और विकास हुआ, बहुत से वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया, जैसे कि डुअल नेचर के लिए बताया, डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वैसे ही हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को एक ही समय में एग्जैक्ट ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी की जब गणना की जाती है, एरर इन पोजीशन और एरर इन वेलोसिटी की जब गणना की जाती है, उसका जब कैलकुलेशन किया जाता है, तो मिनिमम h/4πm के बराबर एरर आता है। या तो इसके बराबर आता है या इससे अधिक आता है। जब इतना एरर आता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली एग्जैक्ट इसी पोजीशन पे प्रेजेंट है? ये नहीं पॉसिबल है। तो ऑर्बिट की जो धारणा दी गई थी नील्स बोर द्वारा, वो गलत साबित हुई। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स का विकास हुआ। श्रोडिंगर आए। श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दी H sin इज इक्वल्स टू E sin, जहाँ H हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, साइन जो है वेव फंक्शन है, E एनर्जी है। जब इस इक्वेशन को और सॉल्व किया गया तो साइन के अलग अलग वैल्यूज आई, इस वेव फंक्शन के अलग अलग वैल्यूज आए। इन अलग अलग वैल्यूज से हमें क्वांटम नंबर्स का विकास हुआ। और ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, ये हमें किसी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एड्रेस को ज्ञात करने के लिए सफिशिएंट साबित हुए। तो ये क्वांटम नंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस केमिस्ट्री का बैकबोन है ये। इसी के द्वारा हमें आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल है या फिर केमिकल बॉन्डिंग है, तो जब तक हमें एटम के बारे में नहीं जानकारी होगी, हम उससे जुड़े किसी भी चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। तो ये टॉपिक इस लेसन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स आर सेट ऑफ 4 numbers which give us complete information, that is location, energy, the type of orbital, shape, orientation of orbital, etc. about the electron present in an atom. एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, एनर्जी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, सब के सब ज्ञात करता है क्वांटम नंबर्स। ये 4 नंबर्स हैं, कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जिसे कि स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके द्वारा इट टेल अस अबाउट द एनर्जी लेवल्स, ये हमें एनर्जी लेवल बताता है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो शेल है, जो कि 3 डायमेंशनल पोजीशन में है, ये शेल सब शेल में डिवाइड है। फर्दर ये सब शेल ऑर्बिटल्स में डिवाइड है। ये ऑर्बिटल्स, प्रत्येक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी होती है। तो ये जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जैसे कि हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें बता रहा है एनर्जी लेवल, कि इनके एनर्जी लेवल क्या है। फर्स्ट n1 के लिए E1 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल, E3 एनर्जी लेवल, E4 एनर्जी लेवल। जैसे जैसे शेल बढ़ता है, वैसे वैसे एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। N5 एनर्जी लेवल जो है N4 से ज़्यादा है, N4 एनर्जी लेवल N3 से ज़्यादा है, N3 का एनर्जी लेवल N2 से ज़्यादा है, N2 का एनर्जी लेवल N1 से ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं E4 या E5 इज ग्रेटर देन E4 एंड E4 इज ग्रेटर देन E3, E3 इज ग्रेटर देन E2 एंड E2 इज ग्रेटर देन E1। इस तरीके से जैसे जैसे शेल की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। इसके साथ में ही दूसरी बात, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। शेल फर्दर डिवाइड है सब शेल में और सब शेल फर्दर डिवाइड है ऑर्बिटल्स में। तो किसी एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, वह बता रहा है
उसके लिए होता है n स्क्वायर, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पे फर्स्ट शेल के लिए n इज इक्वल्स टू 1 है। इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो देखा जाए तो इसमें ऑर्बिटल्स की संख्या भी एक ही है। क्यों एक है, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 है और जब 1 का स्क्वायर किया जाएगा तो 1 ही आएगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ 1, n इज इक्वल्स टू 1 होने पे ऑर्बिटल्स की संख्या भी 1 है। n इज इक्वल्स टू 2 है तब ऑर्बिटल्स की संख्या 2 का स्क्वायर 4। n इज इक्वल्स टू 3 होने पे ऑर्बिटल्स की संख्या 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। n इज इक्वल्स टू 4 होने पर ऑर्बिटल्स की संख्या 4 का स्क्वायर रहेगा तो 4 4 जा 16। इसी तरीके से ये n स्क्वायर की वैल्यू जो है बढ़ती रहेगी और ऑर्बिटल्स की संख्या भी बढ़ती रहेगी। इसके साथ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे पाए जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है 2n स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम देखें n इज इक्वल्स टू 1 होने पे ऑर्बिटल्स की संख्या भी 1 है, तो एक ऑर्बिटल है अगर तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आने की संभावना 2 है। तो n इज इक्वल्स टू 1 होने पर 2n स्क्वायर अगर हम करेंगे, अगर 2n स्क्वायर की जगह पे हम 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी फर्स्ट जो शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे 2। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो यहाँ n की जगह हम 2 रख देंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 यानी 8। तो सेकेंड नंबर जो शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आने की संभावना 8 है। 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18। तो थर्ड नंबर शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की संभावना है। इस तरीके से 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में कितने हो सकते हैं ये देख पाते हैं। तो हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखे, एनर्जी लेवल देखा है। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है एनर्जी लेवल बता रहा है, उसके साथ ही बता रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं किसी शेल में, और तीसरा पॉइंट बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं शेल में। यहाँ देखिए जब एनर्जी लेवल है E1, E2, E3, E4, तो ये एनर्जी लेवल जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो उस शेल की एनर्जी बढ़ रही है। साथ में ही n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये देखिए इसका नाम रखा है KLMN, शेल का नाम है। n इज इक्वल टू 1 होने पे K, n इज इक्वल टू 2 होने पे L, n इज इक्वल टू 3 होने पे M, n इज इक्वल टू 4 होने पे N, KLMN। और ऑर्बिटल्स की संख्या जो देखी गई है, ऑर्बिटल्स की संख्या 1, ये कब हुआ है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की संख्या का फॉर्मूला है n स्क्वायर, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 1, 4, 9 एंड 16, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है 2n स्क्वायर। तो इसका जब देखा जाएगा 2n स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन्स K के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स L शेल के लिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स M शेल के लिए एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स फॉर N शेल। ये किससे निकाला है, 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमें इतना सब कुछ बता रहा है। ये है सारी शेल के बारे में नॉलेज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमने शेल की नॉलेज ले ली है पूरी, उसमें कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और एनर्जी लेवल क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, जिसे कि स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट टेल्स अस अबाउट द एंगुलर मोमेंटम एंड इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल SPDF। जो शेल है ये फर्दर सब शेल में डिवाइड है, ये SPDF में है। शेल जो है KLMN में डिवाइड है, KLMN शेल, आगे फर्दर SPDF सब शेल में डिवाइड है। तो उन सब शेल की जो नॉलेज है वो मिलती है हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर्स से। इट इज नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स। इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। इट डिफाइन द 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, किसी भी ऑर्बिटल का शेप जो है वो क्या है वो हमें इस क्वांटम नंबर से पता चलता है। नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल, यानी फर्स्ट शेल में किसी भी शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ शेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब शेल है। जैसे कि नंबर 1 n इज इक्वल्स टू 1 होने पर अगर शेल की संख्या जो है 1 है, नंबर 1 शेल के लिए सब शेल कितने होंगे, ये नंबर 1 है तो 1 ही सब शेल है इसमें। नंबर 2 में 2 सब शेल है, नंबर 3 में 3 सब शेल है, नंबर 4 में 4 सब शेल है। तो बहुत ही इजी है इसे याद रखना, जितना जो नंबर है शेल का वही नंबर है, उतने ही उसमें सब शेल प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर 1 में 1 सब शेल, नंबर 2 में n इज इक्वल टू 2 होने पे l की वैल्यू भी 2 है, समझ सकते हैं इस चीज को। फिर 3, नंबर 3 यानी
शेल नंबर 3 के लिए L जो है सब शेल की वैल्यू भी 3 है। कैसे है देखते हैं। यहाँ देखिए फॉर n जो है हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि KLMN है। उसके लिए L का मान जो कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, L का मान क्या है, सब शेल का मान 0 to n-1। 0 to n-1 का मतलब क्या हुआ, अगर n की वैल्यू 1 है, n इज इक्वल्स टू 1 है तो 0 से स्टार्ट करना है और n-1 तक लेके जाना है। अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो n-1 करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, क्योंकि n-1 0 ही है। तो n इज इक्वल्स टू 1 होने पे L की वैल्यू 0 है। n इज इक्वल्स टू 2 होने पे 0 to n-1 करेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 होने पर तो L की वैल्यू आती है 0 and 1। n इज इक्वल्स टू 3 होने पे 0 to n-1 करेंगे तो n की वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 3 होने पे L की वैल्यू 0 1 2 एंड n इज इक्वल्स टू 4 होने पे अगर हम यहाँ 4 वैल्यू रखें 0 to 4-1 यानी 0 to 3 तक, 0 1 2 3। समझ रहे हैं इस बात को। तो n इज इक्वल्स टू 1 होने पे 0, n इज इक्वल्स टू 2 होने पे 0 and 1, n इज इक्वल्स टू 3 होने पे 0 1 2 एंड n इज इक्वल्स टू 4 होने पे 0 1 2 3। तो जैसे हम देख सकते हैं कि शेल अगर 1 है, नंबर 1 शेल में कितने सब शेल हैं, 1, 0 है, ये 1 है। नंबर 1 सब शेल में नंबर 1 शेल में नंबर 1 सब शेल है। नंबर 2 शेल में नंबर 2 सब शेल है। नंबर 3 शेल में नंबर 3 सब शेल है और नंबर 4 शेल में नंबर 4 1 2 3 4 सब शेल है। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है हमें पूरी सब शेल के बारे में नॉलेज। इन सब शेल को आगे फर्दर जैसे बोला जा रहा है L इज इक्वल्स टू 0 होने पर, जब L इज इक्वल्स टू 0 है तो उसे S बोला जाता है, इस सब शेल को S बोला जाता है। जब L इज इक्वल्स टू 1 होगा तो P, L इज इक्वल्स टू 2 होगा तो D, L इज इक्वल्स टू 3 होगा तो F, L इज इक्वल्स टू 4 होगा तो G, L इज इक्वल्स टू 5 होगा तो H, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये SPDF में कन्वर्ट है। शेल जो थे KLMN एंड फर्दर सब शेल जो है SPDF, इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड क्वांटम नंबर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे कि हम ML एंड स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, ML। इट टेल अस अबाउट हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन ईच सब शेल। हमने सब शेल तक बात की थी एजीमुथल क्वांटम नंबर्स तक। अब इस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, शेल सब शेल में डिवाइड है, सब शेल ऑर्बिटल्स में डिवाइड है। इस ऑर्बिटल्स की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की संख्या कहाँ से पता चल रही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या कर रहा है, इट टेल्स अस हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन ईच सब शेल। कैसे पता चल रहा है, ml इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, -l 0 से +l तक। जो l की वैल्यू है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वहां से नेगेटिव से स्टार्ट करना है, -l से लेके +l तक। -l बीच में 0 आ रहा है, देन +l, तो इसकी जो वैल्यू आती है ml इज इक्वल्स टू 2l + 1, 2l + 1। देखते हैं कैसे। फॉर गिवन वैल्यू L सब शेल के लिए, किसी भी L सब शेल के लिए गिवन वैल्यू किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की, ml की जो वैल्यू है वो 2l + 1 होती है। कैसे होती है देखिए, L इज इक्वल्स टू 0 है, जब ये S है, L इज इक्वल्स टू का मान जब 0 है तो ये S सब शेल है और इसमें ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी है, जब इसको देखा जाए तो देखा जाता है जब L इज इक्वल्स टू 0 है तब हम L का मान यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो -0 +0 ये कुछ नहीं होता है, तो सिंपल सा 0 है तो एक ही रहेगा, इसमें ऑर्बिटल्स की संख्या 1 है। उसके बाद अगर हम बात करें 1, L इज इक्वल्स टू 1, तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे हम ml की वैल्यू देखेंगे तो 1 -1 से लेके +1 तक, -1 0 +1, तो ये 3 कंडीशंस आ गई, 3 ऑर्बिटल्स हो गए। कौन कौन से, -1 0 एंड +1, तो यहाँ ऑर्बिटल्स की संख्या है 3। जब हम बात करते हैं L इज इक्वल्स टू 2, तो L इज इक्वल्स टू 2 होने पे जो D सब ऑर्बिटल है, D सब शेल है, सॉरी, जब L की वैल्यू 2 होगी तो सब शेल का नाम क्या है, सब शेल D है। अब इस D सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, जब हम उसको देखेंगे इस फॉर्मूले में, अगर हम रखें इस फॉर्मूले में अगर हम 2 रखें, L की वैल्यू 2, तो -2 -1 0 +1 एंड +2, क्योंकि हम -l से स्टार्ट करना है और +l तक ले जाना है। समझ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए 5 आ गया, ये जब -2 से स्टार्ट होगा
-2, -1, 0, +1 एंड +2, ये 5 वैल्यूज हैं। तो जब D के लिए 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसी तरीके से F के लिए जब हम F यानी L इज इक्वल्स टू 3 है, L इज इक्वल्स टू 3 है, तो ये जो F सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो अगर हम यहाँ L की जगह 3 वैल्यू रखेंगे तो -3 से शुरू होते हुए +3 तक जाएगा। ये जब -3 से शुरू होगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3, तो ये टोटल जो है 7 वैल्यूज आती हैं। ये 7 वैल्यूज हैं ऑर्बिटल्स की, टोटल ऑर्बिटल्स की वैल्यू 7 है। इसी तरीके से L इज 4 होने पे 9 ऑर्बिटल्स हैं, L इज 5 होने पे 11 ऑर्बिटल्स हैं। ईच एंड एवरी ऑर्बिटल्स कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी ऑर्बिटल की, यानी S सब शेल में अगर एक ऑर्बिटल है तो उस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, F सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, G सब शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, H सब शेल में 22 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है ये हमें बता रहा है ऑर्बिटल्स के बारे में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सब शेल। अब हम बात करते हैं कि जब हमें पता चल गया है कि इतने ऑर्बिटल्स हैं, अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बैठे हैं, किस तरीके से उनका ओरिएंटेशन है, तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे 4th क्वांटम नंबर आया स्पिन क्वांटम नंबर्स, जिसे कि स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्पिन क्वांटम नंबर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि स्पिन कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये देखिए उनको फर्दर कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रेंशिएट करने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो अलग अलग स्पिन करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमने +12 दिखाया है क्लॉकवाइज को और -12 दिखाया है एंटी क्लॉकवाइज को। जैसे कि ऊपर की तरफ एरो दिखाया है, एरो जब अपवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज है और एरो जब डाउनवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरीके से मैक्सिमम कैपेसिटी रखने वाले ऑर्बिटल्स जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से ये चारों क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स हमें एग्जैक्ट उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाने में सक्षम है जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के, कौन से सब शेल में, कौन से ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वहां तक की सारी जानकारी इन चारों क्वांटम नंबर से मिल जाती है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं पे भी बच्चों आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।